बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। प्रथम लागू दोई चरण को धन्य न छुड़ायो छीन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ये ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजरे खोलो बात नहीं पलना वारूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ये ही जीवन सदा महारानी जी सहाय करो सन्मुख रहे जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मणि रक्षा कर जो हे मारा दाम धणी श्री प्राणनाथ ओ मारा दाम धणी श्री प्राणनाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आई परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चले श्री विजयाभिनंदन निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से प्रकट होने वाली दिव्य अखंड श्री तारतम वाणी श्री कुलजम स्वरूप जो कि ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को जगाने के लिए आप धनी ने मेहर कृपा करके इंद्रावती को अपना अंग मान कर इंद्रावती के द्वारा प्रकट किया है। जिस वाणी को श्रवण करते ही आत्म जागृति की अनुभूति होगी संसार और मायावी दुखों से आप मुक्त हो जाओगे अखंड आनंद मिलेगा अखंड मुक्ति का अधिकार मिलता है। हबसा कारागृह नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर जब आप विराजे हैं तो सद्गुरु की असीम कृपा वहां आपके पर प्रकट होती है। साथ में परमधाम के 5 स्वरूप प्रकट होकर श्री इंद्रावती के मुखारविंद से आप स्वयं निजानंद स्वामी सद्गुरु धनी देवचंद्र जी महाराज आप इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके
ब्रह्म आत्माओं के लिए ये मार्फती ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान मायावी शब्दों से समझाकर ब्रह्मात्माओं को ढूंढ ढूंढ के परम धाम में जगा के ले जाना है। दोनों स्वरूप भिन्न भिन्न समय पर प्रकट हुए हैं, पर लीला एक ही स्वरूप के साथ होती है। इन दोनों स्वरूप को कोई भिन्न नहीं मान सकता। श्री देवचंद्र जी ही धामधनी है, श्री देवचंद्र जी ही श्री कृष्ण है, श्री देवचंद्र जी ही सच्चिदानंद श्री अक्षरातीत राज जी है। साथ में आप परमधाम से ब्रह्मात्माओं को जगाने का हुक्म जागृत बुद्धि और इल्म वाणी लेकर के आप इंद्रावती के हृदय में प्रकट हो गए हैं। और अब इंद्रावती भी आपसे भिन्न नहीं है। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा धामधनी श्री राज जी महाराज परमधाम में दिए हुए कौल को साबित करते हुए प्रकट हुए हैं। आपने ही कहा था, मैं रूह अपनी भेजूंगा, फैसले से तुम माफ कर, देसी रस की निशानियां तुम जागोगे नहीं क्यों कर। परमधाम में श्री राज जी ने सर्व सखियों को पहले से ही कहा था, माया का खेल बड़ा दुष्कर है, ये देखने योग्य नहीं है। धनी ने मना कर दिया था, धनी ने मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फिर 3 बार ब्रह्म आत्माओं को खेल देखने की मांग की। इसी कारण ब्रज, रास और जागनी ये 3 ब्रह्मांड बनना निश्चित था। पहले ब्रह्मांड में ब्रजमंडल में आए ब्रह्म आत्मा, ब्रजमंडल के अंदर गोपिकाओं के रूप में आप प्रकट हुई। प्रकट होते ही मूल स्वरूप का स्मरण विस्मृति हो गया। जगत के जीवों के प्रकार जैसे दूसरे मनुष्य है, संसार में अपना व्यवहार चलाते हैं, वैसे ही अपने घर का कामकाज, अपनी गायों को, भैंसों का खाना बनाना, बच्चों को पालना, वैसे ही कार्य कर रही थी। पर अंकुर परमधाम का था। इसी कारण जब परमधाम स्वयं श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए अपने जोश और आवेश के माध्यम से, जैसे ब्रह्म सृष्टि सूरता के स्वरूप में संसार में प्रकट हुई है, ऐसे ही श्री राज जी जोश और आवेश के रूप में आप प्रकट हुए हैं। परमधाम के अखंड स्वरूप संसार में जन्म नहीं ले सकता, ये प्रकट होते हैं।
में हमको खेल दिखलाने काज, हमसे पहले आए श्री राज। यही सिद्ध कर देते हैं कि श्री राज ही श्री कृष्ण है। और 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रह्मात्माओं के साथ उन्होंने ब्रह्म लीला किया। इन तीनों ब्रह्मांडों का महत्व दिखाते हुए कहते हैं, ऐसा ब्रह्मांड हुआ न होशी कब, इन तीनों ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला भई। ये ब्रह्म परमात्मा की ही लीला है। ये संसार का खेल नहीं है, खेल तो देखने आए हैं। काल माया के ब्रह्मांड के कारण संपूर्ण विश्वरूपी को प्राप्त करने वाली ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में भी परमात्मा को पहचान नहीं पाए थे, पर परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति के कारण इनसे प्रेम प्रकट हुआ, जो प्रेम संसार में आज तक था ही नहीं। प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि लाई इत। और वही प्रेम इतना महान था कि इनके सामने संसार के भक्ति के सूत्र, भक्ति के मार्ग, शास्त्र पुराण भी इनके समान नहीं बन पाए। नवदास से न्यारो कहो, 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपिका माए। उन ब्रजवधूजन गोपियों के अंदर ब्रह्मधाम के अंकुर थे। माया का खेल देखना था, जागना नहीं था, इसलिए धनी ने पहचान प्रकट नहीं किया। पर जब 11 वर्ष और 52 दिन की लीला पूर्ण होते ही इस संसार 4 प्रलय से निर्मित है, नित्य नैमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय। तभी समय था प्राकृतिक प्रलय होने का, यानी 10 लोकों का लय होना था। 7 पाताल लोक ऊपर के 3 लोग यानी स्वर्ग तक, वैकुंठ तक के लोग को पुनः प्रकृति में मिल जाना था। तब ब्रह्म आत्माओं को बचाने के लिए हमारे धाम धनी, हमारे प्राण प्रीतम धाम दुल्हाने श्री कृष्ण स्वरूप में ही ब्रह्म आत्माओं को इस प्रलय से बचाने के लिए वृंदावन में जमुना के तट पर कदम के पेड़ के पास खड़े रहकर बांसुरी बजाकर के सखियों को बुलाई। जब बेन बजाने लगे तो इनका आवाज, इनका श्रवण करते ही ब्रह्म आत्मा अपने प्रियतम धाम धनी की तरफ दौड़ पड़ी। राजसी, तामसी और स्वात्सी सखिया। राजसी श्रृंगार करके निकलने में उल्टे श्रृंगार किए। स्वातिसिया घर में रह गई तो अपने परिवार ने पकड़ के बंधन में रख दिया, तो इनके प्राण चले गए। और तामसिया विह्वल होकर संसार की सब लोक लाज मर्यादा को तोड़ करके अपने प्रियम से मिलने दौड़ के चली गई। तब धनी ने सभी आत्माओं को अपने संग जोड़ करके योग माया के ब्रह्मांड में पुनः परमधाम के अंदर जैसा आनंद देते थे वैसे ही दिव्य लीलाओं का आनंद अक्षर ब्रह्म को ये खेल दिखाने के लिए दे दिया। और ये लीला को
अक्षर ब्रह्म के कारण योग माया का ब्रह्मांड का लीला करवाया। कारण अक्षर भी इनका मन का स्वरूप है। स्वरूप एक और लीला दो। अक्षर ब्रह्म को परमधाम की लीला कैसे होती है, कौन कौन खेलते हैं, देखने की जिज्ञासा थी। इसीलिए अक्षर ब्रह्म के कारण ये खेल रचा गया। परमधाम के अंदर प्रकट हुए दो कारण, कारण और महाकारण। कारण था ब्रह्मात्मा को माया का खेल देखने की जिज्ञासा और अक्षर भगवान को परमधाम में श्री राज जी की लीला देखने की चाह। दोनों लीलाओं को वही पूर्ण किया। अब एक ही कर्तव्य बाकी था। ब्रह्मात्मा माया खेल देखने के निकली है परमधाम से, तो अब इनको जगाना है। उस जगाने को ब्रह्मांड को तीसरा ब्रह्मांड जागरी का ब्रह्मांड नाम दिया गया। अब भी खेल देखने की उम्मीद इच्छाओं के कारण तीसरी बार परमधाम श्री श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्म आत्माओं में एक लीली है। तो जो लीला श्यामा महारानी के साथ होती है वही लीला सखियों के साथ होती है। तो आप सभी आत्माओं को इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागरी के ब्रह्मांड में 28वां कलयुग आ गया था, तब प्रकट होना था। और आप उमरकोट गांव में मतु मेहता और कुंवरबाई के घर में वही परमधाम की श्यामा महारानी, वही ब्रज और रास की राधिका महारानी, जो पूर्व में पुरुष रूप में नहीं थी, सखियां के रूप में थी, पर पुरुष भाव राधिका में रहने के कारण पुरुष बनकर के श्री देवचंद्र जी के रूप में आप प्रकट हुए। अब तीसरा ब्रह्मांड भी व्यतीत होने लगा। आप श्यामा महारानी स्वरूप देवचंद्र जी में स्वयं श्री राज जी महाराज परमधाम की 25 पक्ष के ज्ञान के साथ आपके हृदय में प्रकट हो गए। जब आपकी आयु 40 वर्ष की हो गई थी, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उत्तम हुई जो अब धन धन। ये मध्य जे पूरी कहावे, नौतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन मां, जहां वाला नो विश्राम। ऐसे नवानगर नौतनपुरी धाम जामनगर में आप परमधाम की लीला के रूप में सदगुरु महाराज के सानिध्य में प्रकट हो गए और ब्रह्म आत्मा को जगाने लगे। आपने 313 ब्रह्म आत्मा को जगाया। इनमें एक महान आत्मा थी जो इंद्रावती। सुंदरबाई और इंद्रावती का अजोड़ मिलन है। परमधाम में भी साथ में ही लीला में रहती है, इसी कारण इस संसार में भी वो भिन्न नहीं हो पाए। सुंदरबाई स्वरूपा श्यामा महारानी राज्य का जोश आवेश के साथ अपने लीलाओं को ब्रह्मात्माओं को सन्मुख प्रकट करते हुए सुंदर साथ को जगाने लगे। अब यही लीला 2 जामे में होनी थी। दूसरे जामे की लीला इंद्रावती के रूप में श्री महामती प्राणनाथ महाराज ठाकुर के तन से प्रकट होना था। संवत 1712 भादो सुदी चतुर्दशी बुधवार को प्रातः समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने संसार की लीला को पूर्ण किया। आपके विरह वियोग में बिलखती इंद्रावती 1 वर्ष तक, 1 साल तक बिलखती रही, रोती रही, विलाप करती रही।
अब वो अवसर आया है, आप सदगुरु को याद करते हैं, हर पल हर क्षण इनका ही चिंतन करती रहती है। आज महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दूसरे जामे की लीला का महान प्रसंग प्रकट होता है। स्वयं महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती जी ही ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपनी लीला का वर्णन करती हुई श्री मुखवाणी श्री तारतम सागर प्रकाश ग्रंथ गुजराती में 10वें प्रकरण के अंदर अपनी स्वयं की अनुभूति को दर्शाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए श्रवण करें महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को अपने साथ हुई इस जागनी ब्रह्मांड की महान लीला को कैसे अवगत कराया है। प्रकरण 10 है बिनती राग धन्याश्री। अपने निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी पर पूर्ण निष्ठा विश्वास है। धामधनी आप ही राज्य हो, आप ही प्रियतम हो, ऐसा पूर्ण विश्वास करने वाली इंद्रावती अपने धनी प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना करती है। पर प्रार्थना करने में स्वरूप अपने निजानंद स्वामी सदगुरु जी का स्मरण करते हैं। आप ही धनी हो, प्रार्थना चरणों में करते कहते हैं दाम धनी आनंद हो पावन पूर्ण नाम। पद के परे परम पद सो कहिए प्रणाम, सो कहिए प्रणाम। आप श्री इंद्रावती निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद्र जी का स्वरूप ध्यान में लेकर के विनती प्रार्थना करते हैं और एक दिव्य लीला जहां प्रकट हो जाती है। आइए इस वाणी के माध्यम से हम श्रवण करें। हवे एक विनतड़ी कहूं मारा वाला, सुनो वाला जीवात। प्रगट तमे पधारिया आकार फेरो छो नाथ, आकार फेरो छो नाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हवे एक विनर्तड़ी कहूं मारा वाला, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार से इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपने मुखारविंद से वाणी प्रकट होने की बात को चौपाई से कहते हैं। अपने सदगुरु निजानंद स्वामी पर पूर्ण विश्वास था। जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं। अपने सदगुरु को जब भी बुलाओ हो आ ही जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में अपने दिल में बड़े आध्यात्मिक दुख सदगुरु के विरह वियोग का दुख लेके रुदन करने वाले इंद्रावती को विश्वास था और इसी विश्वास से अपने सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करती। हवे एक विनतड़ी कहूं
मारा वाला। हे रे मेरे सदगुरु, आप ही धाम धनी हो, आप ही धाम दुल्हा हो। आपके बिना मेरा कोई आसरा नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में विनती प्रार्थना करती हूँ। सुनो वाला जीवात, हे मेरे धाम धनी, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे प्रियतम, इस संसार के नाते को मैंने देख लिया, सच्चा नाता आप ही है। आप ही मेरे दिल की बात जानते हैं, मुझे पता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा है, जिनके हाथ में डोरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। और कहती है इंद्रावती, अब सुनो वाला जी बात, मेरे दिल में व्यथा है, आपके बिना कैसे जी पाऊंगा। प्रगट तमें पधारिया, आकार फेरो छो नाथ। आप श्री इंद्रावती जी ने हबसा कारागृह के अंदर दिव्य दर्शन को प्राप्त किए। देखते हैं अखंड स्वरूप और अस्थिर आकार, शोभा कहूं घणो एकरी सने। पहले तो दिव्य प्रकाश में एक आनंद की अनुभूति हुई, फिर कौन थे नहीं समझ पाया, पर ध्यान से स्वरूप को देखा तो तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग। आप ही श्यामा थी, आप ही राधिका थी, आप ही सुंदर बाई हो, आप ही देवचंद्र हो। आप ही मेरे दिल में विराजे हो, आप ही मेरी लीला को श्रवण करते हो। और अब विश्वास के साथ कहते हैं, संसार के शब्द काम में नहीं आते, जोई जोई वचन आणो कई ऊंचा पण ना वे वाणी माहेते। मैं आपके लिए कौन सा संबोधन करूं। प्रगट तमें पधारिया, आकार फेरो छो नाथ। हे सदगुरु, हे धाम धनी, हे धाम दुल्हा, हे श्री राज जी, अब तो मैं पहचान गई हूं, मेरी आंखें खुली हैं, मुझे तारतम्य प्रकाश का अनुभव होता है। आपने मुझ पर कृपा करके आप स्वयं प्रकट हुए हैं, अब पहचान लिया है। आप ही परम धाम के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हो। आप संसार में आए, प्रकट हुए, अब स्वरूप बदल करके आप इंद्रावती के रूप में मेरे धाम हृदय में बैठे हो। हे धनी, हे सदगुरु, आप तो प्रकट होकर अवश्य मेरे दिल में पधार गए हैं और मायावी शरीर को ही केवल आपने बदला है। देवचंद्र जी के रूप में जाने वाला स्वरूप को छोड़ करके आप इंद्रावती के धाम हृदय में आके बैठे हो। पर आज मैं आपको पहचानती हूँ, आपके धनी चरणों में प्रणाम करती हुई ब्रह्मात्माओं के लिए वाणी अर्पण करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदार सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और परिवार और साथ में इस वाणी को प्रचार प्रसार में एडिटिंग करके सुंदर साथ तक पहुंचाने का कर्तव्य करने वाले धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ अंकुर पडियार, हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। कृपया इस वाणी को सुन करके आप हमारी चैनल, जिनका नाम है महारानी जी की कृपा, तो सब्सक्राइब करके जागने के कार्य के महान स्रोत बने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।